शाहगंज क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान को भावभीनी विदाई, योगदान को किया गया याद। कोतवाली शाहगंज परिसर में क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान के सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नगर के गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम का माहौल भावुकता और सम्मान से परिपूर्ण रहा। समारोह की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान के कार्यकाल को याद करते हुए उनके नेतृत्व, कार्यशैली और अनुशासन की सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रही और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम हुआ। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया। वक्ताओं ने ये भी उल्लेख किया कि अजीत सिंह चौहान ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम और सूझबूझ का परिचय देते हुए हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण मामलों का सफल निस्तारण हुआ, जिससे विभाग की छवि और मजबूत हुई। इस अवसर पर सहकर्मियों द्वारा उन्हें अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और प्रेरणादायक नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में अजीत सिंह चौहान ने सभी सहयोगियों, वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शाहगंज में बिताया गया समय उनके जीवन के सबसे यादगार और सीख देने वाले अनुभवों में से एक रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का स्नेह और सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी और भावभीनी विदाई के साथ समारोह का समापन हुआ। हम इस ओहदे पे हैं, हमने ये पहले की अलग बात है, लेकिन हमारा ये मानना हमेशा रहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं अपनी जिंदगी का एक पार्ट वहां पे बिताने जा रहा हूं। अब मेरी जितनी भी जिंदगी है, जितनी भी मेरा लाइफ अभी तक का है, यदि मैंने यहाँ 2.25 साल 2.5 साल यदि बिता दिया तो मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तो यही बिताया ना। तो यदि शुरुआत से मेरी सोच ये रहेगी कि मैं यहाँ पे लोगों को लड़ाने भिड़ाने के लिए नहीं आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ, दो पक्षों में भाई भाई में लड़ाई हो गया तो मैं उसको दोनों को मनाने के लिए आया हूँ। ये नहीं चाहूंगा कि मैं दोनों पक्ष मुकदमा लिखाएं। मैं मुकदमों के बहुत खिलाफ रहता हूँ। और सोचिए कि 1861 में जब इंडियन पैनल कोड बना तो उन्होंने धारा 95 ऐड की, जिसे कहते हैं ट्रिफलिंग एक्ट, तुच्छ अपराधी। सोचिए अंग्रेज इतने होशियार थे कि जिन्होंने ये सोचा कि छोटी मोटी चीजों की हम शिकायत ही नहीं करेंगे। मतलब उसमें ये लिखा है कि ऐसी अपराधी जिसको अपराध ना माना जाए, जनरल एक्सेप्शन में माना जाए, तो क्राइम नहीं है। ऐसी अपराधी जिसका कोई सामान्य सूझबूझ वाला आदमी जिसकी शिकायत ही नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे हम लोग सोशल मीडिया और तमाम चीजों से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन छोटे मोटे चीजों को भी हम लोग लेके अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। सोचिए सैकड़ों साल पहले कोई मान रहा है कि वो क्राइम ही नहीं है, उसको कोई सामान्य सूझबूझ वाला व्यक्ति कल्पना ही नहीं करेगा कि हमें उसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे रहते भी हैं और सोशल मीडिया से भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि हमको फला ने फला कमेंट कर दिया, फला ने फला कर दिया। कोई उसका वैल्यू नहीं है। यदि हमें शक्ति नहीं किसी की क्रिटिसिज्म सहने की तो हमें फिर सोशल मीडिया पे रहने का कोई हक नहीं। मैं कॉमन चीज बता रहा हूँ, बच्चों की बात बता रहा हूँ। कुछ लोग इस चीज से परेशान हो जाते हैं कि कमेंट्स नहीं हमारे पास। मतलब परेशानी होने के बहुत सारे कारण हैं। तो हम लोग ऐसी चीजों को अपने दिल में क्यों रखें? जो भी जीवन में परेशान होने के लिए जो हमारे लिए तमाम रास्ते हैं, उन रास्तों पे हम विचार ही क्यों करें? हम तो सामान्य रूप से आप लोगों के बीच में, जैसे ऐसे पुलिस वाले हैं, हम पसंद करते हैं कि मेरे को कोई क्रिटिसाइज करे। मैं पसंद करता हूं कि मेरे सब इंस्पेक्टर मुझे क्रिटिसाइज करें यदि मैंने कोई गलत किया है। मैं पूछता हूं कि मैं यदि गलत हूं तो आप मुझे बोलो कि ठीक है भाई गलत। क्यों ही गलत?